तो अभी हम बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं और हमारे पास साथ विक्की जी हैं और प्रज्वल कक्कड़ है। हेलो हेलो। विक्की जी, हम यहाँ पे जितनी बार भी आए हैं, विक्की जी यहीं पे रात को पहरा देते हैं और ये जब से स्टार्ट हुआ है विक्की जी दे रहे हैं और अभी तक विक्की जी एक बारी भी घर नहीं गए। 9 महीने हो गए हैं विक्की जी को। तो विक्की जी क्या कहते हो, कुछ विचार, कुछ गलबात करते हैं हम तो 26 नवंबर से यहाँ आ गए, उसके बाद पंजाब नहीं गए, क्योंकि ये कोई अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, सभी लोगों की लड़ाई है जिसके पेट में रोटी जाती है। चाहे वो फास्ट फूड लगा लो, चाहे फ्रूट लगा लो, वो भी सभी चीज़ें किसान की है। ये लड़ाई हम सभी लोगों की है, अकेले किसान की नहीं है, मजदूर की नहीं है। देखो किसान है, किसान अपने खत्ते में हर एक चीज़ बो के खा लेगा, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो कुछ भी। अकेला किसान ने कपड़ा और नमक और बिजली 3 चीज़ें मोल लेनी है, एक पेट्रोल और डीजल। बाकी चीज़ें सभी चीज़ें घर की बनाई जाती हैं और जिसने सभी चीज़ें बाज़ार से लेकर ख़रीद कर खानी है तो प्रॉब्लम तो उसकी ज़्यादा है। क्योंकि देखो आपके सामने में है, जो पहले आज से 6 महीने पहले वो काना रामदेव है ना, पतंजलि वाला साला कुत्ता बंदा, उसने हरियाणा पंजाब सभी स्टेटों से सरसों ख़रीद ली सस्ते भाव पे। और पहले सरसों का तेल था 90 रुपये लीटर या 100 रुपये लीटर, 80 भी हो जाता था, 90 भी हो जाता था, 100 भी हो जाता था। तो उसने सरसों सभी से ख़रीद ली सस्ते भाव पे, दे दी किसको, अडानी और अंबानी को। अब सरसों का तेल कितने रुपए लीटर है, 225 रुपये लीटर आज के टाइम का, आज से डबल से भी ज़्यादा। ऐसे ही गेहूं का होगा। जो ये चाय बेचने वाला मोदी है ना, ये कानून ले आया है, ये अडानी और अंबानी के इशारे पे ले आया। कानून इसने नहीं बनाए, कानून बनाए हैं अंबानी ने और अडानी ने। इस पे बहुत पैसा खर्च करके इसको प्रधानमंत्री बनाया, पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनाया। पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया ना, तो गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर सभी लोगों के मन में एक हुआ बना दिया कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा बंदा है, ये चाय बेचने वाला है, ये किसी चीज़ का इसको लालच नहीं है। लेकिन सबसे कुत्ता हरामी बंदा ये है। कहीं सामने में आमने सामने में एक बार आए थे सही, इसको ऐसे दिखाएंगे 7 जन्म पॉलिटिशियन के इधर जाएगा नहीं, ये 7 जन्म कम से कम। ये और अमित शाह एक बार आ तो जाए सामने में, इसको साले को बताएंगे कि क्या है हम। पहले बिहार में ऐसा काम किया, मंडीकरण बोर्ड ख़त्म किया, और पंजाब में गेहूं का रेट है 1900 रुपये, 1900 रुपये। बिहार में वही गेहूं आपको 700-800 में मिल जाएगा। फिर किसान खाएगा क्या? तो किसान को बचत क्या होगी, खेती कैसे करेगा किसान अगर ऐसे ही चलेगा? तो इसीलिए ये पंजाब में लेके आया, क्योंकि वर्ल्ड में जो पंजाब है सभी का पेट भर रहा है। पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट है जो सभी वर्ल्ड में सभी का पेट भरते हैं। ये हमारी जो ये हरी क्रांति पंजाब ने ले आई थी, हरी क्रांति पंजाब में आई थी। पहले पंजाब वाले और हरियाणा वाले जो भारत की सरकार थी ना, बाहर देशों के बाहर
अमेरिका कनाडा वगैरह से भीख मांग कर गेहूँ लेती थी। पैसे भी देती थी और भीख भी मांगती थी उससे। और फिर पंजाब ने सबसे पहले पंजाब और हरियाणा ने मिलकर हरी क्रांति ले आई। जो बैल हैं, बैलों से बाही करके कहियों से ज़मीन को उखाड़ के फिर इसमें फसल बोनी शुरू की। फिर अनाज ऐसा इतना पैदा कर दिया कि अनाज हमारे पास तो फालतू होना ही होना था, भारत के पास तो भारत अब बाहरली स्टेटों को दे रहा है। बाहरले मुल्क हैं ना दूसरे, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसे सभी स्टेटों को उसको दे रहा है। तो अब इसने देखा कि ये महामारी आई कोरोना, इसमें सभी का देश का जीडीपी डेड हो गया। तो बचाया किसने? खेती ने, किसान की खेती ने बचाया। तो उसकी निगाह अडानी और अंबानी की इस पे होगी कि भाई इसमें प्रॉफिट बचा, सभी व्यापारी घाटे में चले गए और एक किसान ही रहा। और किसान ने महामारी में सबको अन्न खिलाया, घर में जाके बांटा। जो बिहार के मजदूर पंजाब में रहते थे या हरियाणा में रहते थे, वो तो भूख से मर रहे थे। पैदल जाना स्टार्ट कर दिया बिहार को। और फिर पंजाब और हरियाणा के लोगों ने उसको खाने के लिए अन्न दिया। और देखो, ऐसे नहीं है कि अन्न उसको वैसे दे दिया, बनाकर तैयार कर दिया। जो दाल सब्जी सभी उसको जैसे घर में बना के खाते हैं ना, वैसे तैयार करके दिया खाना। लंगर लगाए। यो लंगर प्रथा है बाबे नानक की है, 20 रुपए वाली। ये हम पंजाब वाले या सिख लोग हैं या कोई मुस्लिम है या हिंदू है या ईसाई है, इन लोगों की लंगर लगाने की औकात नहीं है। हम सिख हैं, हमारी औकात नहीं है। ये हमको बाबे नानक ने विरासत में दिया। कॉलर माइक। चलो, जब तक विक्की जी गए हुए हैं तो जैसे मैं पहले भी कुछ टाइम पे आया हुआ, मतलब 3-4 बार ही आ चुका हूँ। प्रज्वल मेरे साथ आज पहली बार ही आया, मेरा फ्रेंड। तो तू आ रहा है ना फ्रेम में? तो हाँ, एक सेकेंड, मैं फिर कहाँ जाऊँ? ठीक है, सही। तो अभी वैसे इसका एक्सपीरियंस पूरा नहीं हुआ, बट तेरे को कैसा लग रहा है अभी तक यहाँ पे लोगों से बात करके, देख के सब? बहुत ही पावरफुल वाइब है। लाइक यू नो, जैसे जब घर पे बैठा हुआ था मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा था, मैं जैसे जो मीडिया पोर्ट्रे कर रहा था कि लोग बैठे हुए हैं, दे पोर्ट्रेड इट एज यू नो एज ए फार्मर्स वर हैविंग पिकनिक। कि भाई कभी दिखा रहे कि पिज़्ज़ा खा रहे हैं, भांगड़ा वगैरह कर रहे हैं, वो सब अपना मूड लाइटन करने के लिए करते थे। जो एक्चुअल रियलिटी है वो इतनी हार्श है। जैसे भी बात हो रही थी कि भाई एक फार्मर एक ऐसा सोसाइटी का पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट्स जिसको कहते हैं ना। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो सोसाइटी क्रम्बल हो जाएगी। इन द सेंस, खाना नहीं मिलेगा, क्या करोगे? फूड शॉर्टेज हो जाएगी, बड़ा कुछ बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाएंगी माल न्यूट्रिशन से। यहाँ पे आके वही चीज़ फील हो रही है कि एक इतना पावरफुल ह्यूमन जो एक सोसाइटी को सपोर्ट करता है, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। बहुत दुख भी हो रहा है, बट अंदर से यही आग जाग रही है कि भाई कुछ तो करना है। सही है यार, अच्छी बात है। कुछ करे बिना नहीं हटना। अभी जैसे किसान है, अब किसान यहाँ बैठे हैं इस टाइम पे, अब इन पे ऐसे टाइम आ गया है। अगर कल हम पे ही आ जाता है और हमको ऐसा बैठना पड़े, एक बार ही आके देखो यहाँ पे, एक बार ही आना है, बस देखने, ऑब्जर्व करना है, आपको पता लगेगा। ये सड़क है, ये हम बैठे हैं, ये ट्रैफिक जा रहा है,
और ये वो बंदा एक किसान वहाँ पे सो रहा है। और ये संघर्ष सिर्फ किसानों का नहीं है। किसानों, अगर आप सोचो, अगर आप पे प्रॉब्लम आती है या किसी पे भी आती है, तो फिर अगर आप ऐसे बैठे होंगे सड़कों पे और लोग घरों पे बैठे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे और वो टीवी में आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, तो आपको कैसा लगेगा कि बाकी दुनिया हमारी परवाही नहीं कर रही और हम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। जिन लोगों आपको एक बारी आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए और इनसे बातचीत करनी चाहिए। बाकी विक्की जी आगे हैं, वो अपना आगे एक्सपीरियंस बताएंगे। और देखो, ये अब कानून इनने देखा कि खेती में ये प्रॉफिट हुआ, तो इन्होंने कानून बना के इसको मोदी और अमित शाह को दे दी। इन्होंने पहले तो चर्चा की थोड़े देर, तो सभी जो लीडर हैं ना, चाहे वो देश के जो लीडर हैं, एमपी वगैरह हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। पांचों उंगली एक साइज की नहीं होती है। तो इन्होंने मिलकर, इनके पास बहुमत थी। ये असल में जो ये सरकार है, बोलते हैं भाजपा की है, ये भाजपा की नहीं है। ये सिर्फ, आपने सुना भी होगा, पहले जब मोदी आया था, दूसरी बार मोदी ने 2019 में लाइट भाई आई नहीं, कोई ना लाइट भज गई आके। तो जब ये बहुमत से पहले ऑर्डिनेंस इन्होंने तैयार की है। ऑर्डिनेंस ले आके तो बोला, सभी स्टेटों की सरकारों से बात की, तो सरकार, यो कोई भी मुख्यमंत्री है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो हरियाणा का है, हरियाणा में तो है ही इसका है। जब दूसरी बार मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो आपने देखा होगा जो ये दलाल मीडिया है ना, नेशनल मीडिया दलाल मीडिया है, तो मोदी का गोदी मीडिया है। उसने देखा होगा टीवी में खबरें चली, अब की बार मोदी सरकार, उसमें भाजपा का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ। मोदी किसका है? पूंजीपतियों का है। ये सरकार इसलिए भाजपा की नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार है मोदी की। मोदी है पूंजीपतियों का, अडानी और अंबानी का। यो अडानी और अंबानियों का चमचा है ये, उनको उनके इशारे पे चलता है। जो अडानी और अंबानी बोलेंगे वो ही करेगा। तो अब ये दलाल मीडिया भी बोलता है, यो धरना लगा कर बैठे हैं ना, वो तो पिकनिक मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को एक अपील करना चाहता हूँ कि जो घर में बैठ के ये नेशनल मीडिया, दलाल मीडिया का देख रहे हैं ना, खबरें सुन रहे हैं कि वहाँ किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई बोल रहा है कुछ खा रहा है, तो एक बार आके देखिए। ये जो लंगर है, ये तो सभी चीज़ों का लंगर है, तो बाबे नानक का है। और दलाल मीडिया ये भी बोल रहा है, गोदी मीडिया, की फंडिंग आ रही है। हम कब बोल रहे हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं आती है? हम बोल रहे हैं फंडिंग आती है। यो फंडिंग, एक कभी बोलते हैं बाहर से अत्यावधी फंडिंग करते हैं, कभी बोलते हैं पाकिस्तान फंडिंग करता है, कभी बोलते हैं अफ़गानिस्तान फंडिंग करता है। हमको देता है फंडिंग हमारा बाबा नानक। अभी तो 20 रुपए की वो एफडी बैंक में करा कर गया है, उसका ब्याज निकाल कर इतने बड़े बड़े लंगर लगा रहे हैं। ब्याज में से कुछ परसेंट, जैसे ला लो 100 में से 50%, अगर पूरे ब्याज
ब्याज के लंगर लगाने लग गए ना, तो मेरे को नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई वर्ल्ड में कोई भूखा सो जाएगा। विक्की भाई है जेड़े, ये यहाँ पे इस लंगर पे पहरा देते हैं कि रात को यहाँ पे कोई आरएसएस का बंदा या कोई भी ऐसा बंदा जो यहाँ पे आके नाम ख़राब ना कर पाए इस प्रोटेस्ट का, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट बर्बाद हो, इसका नाम ख़राब हो। जैसे गोदी मीडिया भी नाम ख़राब करती है, बहुत लोग चाहते हैं। और अभी विक्की जी आएंगे तो उनसे स्टोरियाँ भी सुनेंगे हम। वो बता रहे थे कि कैसे बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश करी है। तो जो हमको बोल रहे हैं, दलाल मीडिया बोल रहा है, गोदी मीडिया मोदी का, कि फंडिंग आ रही है, हमारे बाबे नानक के पास पैसा इतना है कि छोड़ दो बात। दुनिया भर का पैसा एक चुटकी में वो दुनिया को ख़रीद लेंगे, इतना पैसा है उसके पास। ये साले जो अडानी और अवानी या मोदी और अमित शाह क्या चीज़ हैं इसके उनके सामने में। हमारे पास उसकी फंडिंग दी हुई है, वो दे रहा है, हम तो चला रहे हैं। हमारी तो ड्यूटी लगा रखी है उसने, बाबे नानक ने। और अब यो मीडिया, गोदी मीडिया बोल रहा है पिकनिक की बात है, तो यहाँ में ग्राउंड लेवल पे आके देखे ना वो कि क्या चीज़ है, तभी पता चलेगा कि ये पिकनिक मना रहे हैं। हमारा कम से कम 570-80 किसान यहाँ से शहीद होकर घर को गए। यहाँ से डेड बॉडी गई है, जिसमें से कम 16 साल का बच्चा भी, 16-17 साल का लड़का एक था, उसने 1 हफ्ते के बाद कनाडा को जाना था, वो भी शहीद हो गया। उसका कैसे हुआ? रास्ते में ट्राली के डाले पे बैठा था, उसको थोड़ी नींद आ गई तो पीछे को गिर गया, तो पीछे से गाड़ी ऊपर चढ़ गई। अच्छा। तो अब ये मीडिया बता रहा है, गोदी मीडिया बता रहा है कि ये तो यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। देखो हमारी पिकनिक कैसी है। अगर हम पिकनिक मना रहे हैं तो गोदी मीडिया हमारे साथ आके पिकनिक मनाए ना, तब पता चलेगा ना। हम देखो कैसे अंधेरे में बैठे हैं, यहाँ इतना मच्छर है, मक्खियाँ हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हमारा घर है यहाँ पे, ठीक है, हम वैसे घर टेम्परेरी घर बना के रह रहे हैं। हमारा कोई सेफ्टी यहाँ थोड़ा है कोई। सरकार भी बहुत काम करती है, टीमें बना भेजी है। आज से 10 रोज़ पहले एक बंदा पकड़ा गया, उसके हाथ के ऊपर नक्शा बनाया था पहले स्टेज का और उसके बाद लंगरों का भी। इन लंगरों में तुमने आग लगानी है, यहाँ पे जनानी भी छोड़ कर देख ली। हर प्रकार का सरकार ने जतन कर देख ली। ना थोड़ी सी डिटेल में बढ़िया तरीके से बताओ, जब आग लगाने वाली लड़की वाली। देखो जनवरी में 29-30 जनवरी को हमने हमारे यहाँ रेडियो ड्राइव मॉल के पास एक लड़की पकड़ी 2:30 बजे रात को, और हमको देखकर छुप गई वो। और पीछे में 2 लड़के थे, उसके पास छोटी छोटी शीशियों में पेट्रोल पाया हुआ था और मोबाइल थे। और वो क्या करने आए थे वहाँ पे, यहाँ पे कि हम किसी तंबू में घुसे, पीछे से वीडियो बनाएं और बताएं कि ये तो गलत काम कर रहे हैं किसान लोग यहाँ पे बैठ के। और गोदी मीडिया ये भी बता रहा है कि असली किसान तो खेत में है। हमारे एक घर में 2-2, 3-3 किसान होते हैं। एक किसान सिंगू बॉर्डर पे है, एक किसान या टिकरी बॉर्डर पे है, कहीं भी बॉर्डर पे है एक किसान। 2 हमारे घर में काम करते हैं। अगर घर में खेती नहीं करेंगे तो हमारा कहाँ से गुजारा चलेगा।
इसलिए खेती भी कर रहे हैं, यहाँ भी ड्यूटी दे रहे हैं, बदल बदल के दे रहे हैं। तो मेरी तो बात कुछ और है। मैं तो 26 नवंबर से आया हूँ, जब का वापस पंजाब गया ही नहीं हूँ, एक बार भी नहीं गया। तो दिन में लंगर में सेवा करते हैं, रात को पहरा लगाते हैं, सुबह 3:30 बजे तक। जैसे इन्होंने आग लगाने वाले छोड़ दिए बंदे, टीमें छोड़ दी, उनको बता दिया कि यहाँ यहाँ भाई नक्शे बनाकर। हमने बहुत बंदे पकड़े, बहुत पुलिस को दिए, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ चोर भी छोड़कर देख लिए, जो हमारे एसी उतार लेते थे, या पक्के ट्रैक्टर ट्रालियों के गुल्ले निकाल के ले जाते थे, हुक्के निकाल के ले जाते थे। हमारे 5, 7, 10 ट्राली ऐसे बनवा के ले आए हुए हैं किसान, जिसमें एसी लगा, उसका एसी उतार लिया। किसी ट्राली को कुछ, हमारे ट्रैक्टरों में से तेल निकल गया। ऐसे ऐसे बंदे छोड़े हैं। और जो आग लगाने वाले हैं, वो उसको हमारे से क्या परेशानी है? बड़ी माड़ी। अगर वो सरकार ने नहीं छोड़े तो उसको हमारे से क्या परेशानी है? बिल्कुल उसका वो सरकार के बंदे हैं, सरकार की टीमें बना, लेकिन हर जतन उसका फेल करा। हमारे सिर पे हाथ है बाबे नानक का। आज से 2-3 रोज पहले भी हमारे लंगर में बंदा घुस गया के अंदर में, तो ये माना भी वो कि हाँ भाई मैं चोरी करने आया था। पहले तो उसने देखा कि यहाँ आग लगाने वाला सिस्टम नहीं है, ये तो लोहे का शेड बना हुआ है। तो फिर उसने अंदर में घुस के चोरी करने की यत्न किया। सरकार बहुत कुछ करती है, सरकार कभी कुछ करती है, लेकिन सरकार की कोई चाल कामयाब नहीं होती। बाबा नानक आप ड्यूटी दे रहा है तो फेल कर देता है। अब जो लोग घरों में बैठे हैं, उनको मैं बेनती करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी मान के एक बार आके जाएं, तो आपको पता चलेगा कैसे हम मच्छर में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, कैसे कैसे बैठे हैं। तो घरों में नेशनल मीडिया देखकर बातें ना करें भी वहाँ तो किसान ऐसे बैठे हैं, वैसे बैठे हैं। नहीं, ये किसान का धरना ही नहीं है। मैं फिर बात वहीं पे ले आता हूँ कि ये सभी का धरना है, जिसको पेट भरने के लिए किसान का उगाया हुआ, चाहे वो सेब, केला, फास्ट फूड, फ्रूट और रोटी जो खाता है, अन्न भगवान। चलो ठीक है, हमको अन्नदाता कहते हैं, लेकिन असली अन्नदाता तो बाबा नानक है ना। वो ही सब चीज़ दे के गया, हम तो उसका दिया हुआ चला रहे हैं आगे। हमारी उसने ड्यूटी लगाई है, हमारा फ़र्ज बनता है उसकी ड्यूटी निभाने के। आकर देखो जहाँ कैसे दिक्कतें, परेशानी, बारिश आई, अंधेरी आई, तो हमको पता है कि कैसे कैसे हमारे तंबू 2-2, 3-3 बार उखाड़ के तंबू फेंक दे। अंधेरी ने उखाड़ के फेंके, दोबारा फिर बनाए। बारिश में तंबुओं की हालत, अंदर में पानी बढ़ गया था बहुत, जो सामान भीग गया था, सामान सभी ख़राब भी हो गया, बहुत ख़राब भी हुआ। हमारे बिस्तरे तक भी ख़राब हुए, पीछे में फेंके हुए हैं जो ख़राब हो गए। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, क्या करें। ये अंधी सरकार है जो साली इस अभी अपने अहंकार में बैठी है। कोई बात नहीं, तोड़ के जाएंगे अहंकार इसका, आएगा टाइम। बैठे हैं यहाँ पे, हम मौत से तो डरने वाले नहीं हैं। इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं, सरकार को अच्छी तरह उसको सिखा कर जाएंगे कि हम कैसे लोग हैं। मोदी ने गलत पंगा ले लिया, हमारे सभी बच्चे से लेके बूढ़े तक तैयारी में हैं। और हमने आज भी एक कॉल दे दी
पंजाब को कि हरियाणा को भी आ जाओ भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 5 घंटे में यहाँ लोगों का हड़ आ जाएगा, संभाल नहीं होंगे, इतने लोग आ जाएंगे। जो घरों में बैठकर दलाल मीडिया की बातें सुन कर ना हम लोगों को मखौल कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे आइए तो आपको पता चलेगी क्या क्या दिक्कत आती है यहाँ पे। हमको पानी की भी परेशानी है, कहीं से कहीं पानी टैंकरों में ले आकर भरकर यहाँ नहाना, लंगर के भांडे धोने, लंगर बनाना, हमको सभी चीज़ की प्रॉब्लम है। मेरा लुधियाने ज़िले में मैं हूँ, लुधियाने ज़िले के गांव आलमगीर का हूँ। वहाँ हमको 310 किलोमीटर यहाँ पड़ता है। और कोई मोहाली से जैसे ये भाई हैं, ये हमको मदद देने के लिए आए हैं, कुछ चीज़ें लेके आए हैं आज लंगर के लिए। ऐसे सभी लोगों का फ़र्ज बनता है। देखो अपना तो शरीर भी जो है ना, ये अपना नहीं है, ये भी उसी का ही है। हम सोच रहे हैं कि हमारे पास दौलत है, गाड़ियाँ हैं, ऐसे हैं वैसे, वो हमारी नहीं है, वो तो बाबे नानक की दी हुई है। हम तो सिर्फ एक जरिया बने हुए हैं। इसलिए सभी को यहाँ आना चाहिए, सभी को अपनी कमाई में से बाबे नानक के लंगर में तिल फुल देना चाहिए। सभी को अपील करता हूँ मैं। एक बार यो सिंगू बॉर्डर पे, चाहे टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर परबल वाले बॉर्डर पे एक बार आकर जाइए, फिर आपको पता चलेगा। ऐसे ना हो सुबह आए कि शाम को चले गए, नहीं, कम से कम 1-2 रातें यहाँ पे रह कर जाना, फिर पता लगेगा कि कैसे दिक्कत में बैठे हैं। अब देखो सभी अंधेरा है। हम टॉर्च लेके, सोटी लेके रात को बैठे हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे बंदे आते हैं, कोई पता नहीं चलता, रात भर पूरे रात भर जागते रहते हैं। फिर दिन में जो बंदा रात को जागता है वो दिन में सोता है, फिर दूसरा दिन में काम करता है। यहाँ पे सिंगू वाटर पे चाहे किसी भी वाटर पे आइए, आकर एक बार देख कर जाइए, क्योंकि मसला सभी का है। आप पेट्रोल डीजल देख लो, अगर इंडिया सरकार इस पे टैक्स ना लगाए तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर, डीजल 20 रुपये लीटर होगा। ये टैक्स लगा कर लोगों की कमर तोड़ने लगी हुई है, महंगाई कर लोगों की कमर तोड़ने लगी हुई है। क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ में देना है ना ये देश, और पूंजीपतियों को वर्ल्ड में से 1 नंबर में ले आना है। और जाएंगे वर्ल्ड में से 1 नंबर पे तब जाएंगे जब उसके हाथ में खेती होगी। इसलिए खेती के पीछे पड़े हुए हैं। सभी कारोबार ठप कर दे इस सरकारों ने, साड़ी ने। अब लोगों को अपील करता हूँ बार बार कि यहाँ पे आइए, देखिए क्या है, क्या पिकनिक चल रही है, पता चलेगा। और दलाल मीडिया को पता चलेगा कि क्या पिकनिक कर रहे हैं, वहाँ मना रहे हैं। और यहाँ पे आने का आपका ये है कि अगर यहाँ पे आप आना चाहते हो ना, यहाँ पे आने का आपका खर्चा है सिर्फ आने का, और अगर आप रास्ते में कहीं पे रुक के कुछ खा रहे हो तो, और जाने का। और में भी लंगर लगे हुए हैं, रास्ते में भी वैसे लंगर लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक बार आप आ गए तो आपका कोई खर्चा नहीं है। आपको यहाँ पे खाने को है, पीने को है, कुछ भी आपको चाहिए। और बाकी जो आप तकलीफ़ें यहाँ पे इनकी देखोगे वो तो आपको साझी करनी पड़नी है आपके साथ, ताकि आपको खुद पता लगे। यहाँ पे वॉशरूम की भी कितनी प्रॉब्लम आती होएगी, स्पेशली लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम आती होएगी। हमारे तो यहाँ पे बच्चे भी हैं,
1.5 साल के बच्चे लेकर यहाँ पे हमारी लेडीज़ बैठी हैं। हमारे टिकरी बॉर्डर पे एक बेबे है हमारी, उसकी उम्र कम से कम, हमारे बूढ़े बुजुर्ग माताएं जो हैं कम से कम 80 90 साल के यहाँ पे बैठे हैं। बुजुर्ग भी 92 साल के यहाँ बैठे हैं। आगे में एक बुजुर्ग है, उसकी उम्र 82 साल है। 26 नवंबर को घर से चला था, आज तक पंजाब में वो वापस नहीं गया। और उसका एक ही बात कहना है कि जहाँ जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे। सभी लोगों जो धरने पे बैठे हैं यही बात है, जहाँ जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे। हमारे कम से कम 570 किसान 80 किसान शहीद हो गए यहाँ पे। ये पिकनिक होती है। इस साले कुत्ते प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को या गृह मंत्री को ये नहीं पता कि 2 मिनट का मौन तक नहीं रख सका। अगर कोई मंत्री मर जाए, भले वो 5 साल से मंजे पे पड़ा हो, तो 15-15 मिनट मौन रखेंगे, आंसू गिरेंगे। क्यों? हम इंसान नहीं है, वो ज़्यादा इंसान है। उनके लिए 15-15 मिनट मौन रखते हैं, आंसू गिराते हैं। उसमें कौन सी ऊपर से जान पड़ी है? वो कौन सा ऊपर से छत से गिरा है? यहाँ से हमने जन्म लिया, वहाँ से ही ये मंत्रियों ने जन्म लिया। मंत्री बने कैसे? हमारे सिर पे, हमारी वोट से बने। अगर सभी लोग एक साथ एकजुट होकर मिलकर ये लड़ाई में हिस्सा ले, तो सरकार के आगे, लोगों के आगे सरकार क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ ही घंटों में सरकार को पता चल जाएगा। अभी सभी लोग आ जाएं। सभी का ड्यूटी बनता है, यहाँ फ़र्ज बनता है आने का। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आते हो और कोई किसी ने आपसे अगर कोई आपको किसान आपको ऐसे बुलाता है ना अपने पास, तो यहाँ पे इतना सेफ़ है, आपको कोई एक बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये बंदा मेरे को बुला रहा है अनजान, तो मैं इसके पास जाऊँ या ना जाऊँ। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी संघर्ष कर रहे हैं। और अगर उसको कोई, क्या पता आपसे कोई बात करनी हो या फिर कुछ भी, यहाँ पे आपके शहर से, आपके मोहल्ले से ज़्यादा, मोहल्ले से, नेबरहुड से ज़्यादा सेफ़ है। बट कुछ व्यक्ति ज़रूर हैं जो यहाँ पे आते हैं इसका नाम ख़राब करने के लिए, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे लोग भी तैयार ही रहते हैं हर वक्त। जैसे आपने सेब की बात की, देखो यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं ना, वो हमारे आने से वो शेप हो गए। देखो यहाँ पे एक लड़की, जब पहले आंदोलन चला था 27 नवंबर को यहाँ पे आए, वो दिल्ली की लड़की थी। वो 27 नवंबर को सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे निकल गई, और जब शाम को आई तो उसको वहाँ से बोला गया कि वहाँ तो आतंकवादी आ गए, वहाँ खालिस्तानी आ गए, वो बंदे को ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, बहुत हरामी बंदे हैं। तो जब वो आगे आकर उसने देखा, जब हम लोगों को देखा तो वो डर गई। एक बार डरी तो हमारे कोई 19-20 साल का लड़का गया, उसने उसको जाके बोला कि सिस्टर आप को कहाँ जाना है? तो जब उसने बोला सिस्टर आपको कहाँ जाना है, आप यहाँ क्यों खड़ गए, आगे जाइए, कहाँ जाना है आपको, हम छोड़ आते हैं। तो उस हमारी बहन ने ऐसे बोला कि जब तक ये सिख लोग हैं ना, जो किसान लोग आए हुए हैं, जब तक ये यहाँ पे है तब तक हम सेफ हैं, कोई यहाँ बलात्कार नहीं होगा। उसने मीडिया के ज़रिए भी सभी लोगों को बताया। ये यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पास में फ्लैट है, फ्लैट के लोग कम से कम 9 बजे से पहले बाहर नहीं निकलते थे। अब जब से हम आए हैं तो वो फ्लैट के लोग बताते हैं कि हम भाई साहब सुबह 4 बजे यहाँ सैर करने निकल आते हैं।
लोकल लोग सेफ महसूस कर रहे हैं। रात को भी सैर करते हैं, सुबह भी सैर करते हैं। यहाँ जो अड्डे होते हैं वहाँ पे जाकर कोई लड़की ने बस चढ़ना हो, ऑटो चढ़ना हो तो वहाँ पे चढ़ते थे। अब कहीं भी हाथ देकर बैठ जाते हैं। यहाँ बहुत हमारी बहनें आती हैं दिल्ली से, लोकल आती जाती हैं, काम पे जाती है, कोई पढ़ने जाती है, कुछ करने जाती है। तो परसों की आज से 3 रोज़ पहले की बात है, हमारे झोंपड़ी के पास में जहाँ हमारा मकान बना वहाँ पे एक आगे बैरिकेड का पत्थर लगा हुआ है। उस पे आके सुबह 6 बजे 6:30 बजे एक लड़की आके बैठ गई। तो उसके पास में से जो गाड़ी निकली ना, तो एक बार डर गई वो, क्योंकि गाड़ी पास में से गुजरी थी, बहुत ज़्यादा नज़दीक में से। मैं अंदर बैठा तो मैंने बोला कि पत्थर पे बैठी है, शेप नहीं है। तो मैंने उसको कुर्सी दे दी। मैं कहा सिस्टर तुम इस कुर्सी पे पीछे हट के थोड़ा बैठ जाओ, रोड पे मत बैठो। तब रोज़ जब जाती है ना सुबह, तो हमको देखकर बोलती है ब्रदर सत श्री अकाल। हमको नमस्ते और सत श्री अकाल बोल कर जाती है वो। पहले ब्रदर बोलती है, जैसे हमने उसको सिस्टर बोला। ये देखो अब 12 बजे का टाइम है, लड़की घूम रही है। इतना सेफ महसूस करते हैं ये लोग। पहले जब थोड़ा अंधेरा होने लग गया तो इधर कोई निकलता नहीं था। लड़की तो लड़की बहुत दूर की बात है, कोई जेंट्स भी नहीं निकलता था। वो भी नहीं निकलता था क्योंकि यहाँ पे लुट खो सभी चीज़ें होती है। तो अब हमारे आने से ये देखो 12 बजे हुए करीब टाइम, अभी लड़की गुजरी है एक्टिवा पे। इतने सेफ महसूस कर रहे हैं ये लोग। यहाँ कोई डरने की बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबे नानक का हर वक्त पैरा है, बाबे नानक की कृपा है। बैठे हैं सभी लोग, कम से कम 2 बजे तक घूमते हैं। पहले कोई नहीं यहाँ पे आता था। ये दुकानें जो हैं, मॉल की दुकानें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 7:30 बंद हो जाती थी। अब ये दुकानें कम से कम 2 बजे तक बंद होती है। यहाँ पे लोग बैठ के, जो लोकल लोग हैं, बैठ के खाना खाते हैं, कोई एंजॉय करते हैं, सब कुछ यहाँ पे है। अब हम रोड के ऊपर बैठे हैं। रोड के ऊपर सभी कुछ ट्राली ट्रैक्टर जो घर बनाए हुए हैं, रोड के ऊपर बनाए हुए हैं। ये वो रोड है सिंगू बॉर्डर वाला, जो दिल्ली से लाहौर रोड है। ये सीधा रोड पाकिस्तान लाहौर तक जाता है। ये रोड सीधा दिल्ली से स्टार्ट होकर सीधा पाकिस्तान लाहौर तक जाता है। ये रोड, उस रोड पे बैठे हैं। ये वर्ल्ड का मेन रोड है, इंडिया का मेन रोड ये है। इंडिया का पूरा का मेन रोड ये है। यो जम्मू कश्मीर को भी जाता है। जैसे उधर कहाँ बर्फ़ पड़ती है, यहाँ घूमने जाते हैं। कश्मीर नहीं, लेह लद्दाख। ये इस रोड में से उधर को भी जाता है। सभी इस रोड में से सभी स्टेटों को जाते हैं। ये मेन रोड है। और कुछ प्रज्वल तेरे पास है कोई क्वेश्चन? मैं तो यार पूरा क्या थक गया? थक नहीं गया। इधर फ्रेम में आ। ऐसी चीज़ें सुन के एक आम आदमी इनकी तरफ से हाथ जोड़ के यही कह सकता है कि सर थैंक यू निकलता है। आप जैसे लोगों की वजह से ही इस देश का कुछ बनेगा। जब तक ऐसे लोग मंत्रियों की सीट पे बैठे हैं, जब तक देश का कुछ नहीं होगा। जब तक ये जाएंगे नहीं, हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से।
थैंक यू। जैसे आपने कहा ना कि आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, तो यहाँ की दिल्ली की एक बहन ने बताया, उसने बोला कि जब मैं ऐसा, वो हिंदू धर्म की लड़की थी, वो हमारे लंगरों में सेवा भी कर जाती है। कई ऐसे हिंदू परिवार हैं जो यहाँ पे धरने पे आके पगड़ी बांधने लग गए। हरियाणा के बहुत लोग हैं जो पगड़ी बांधने लग गए, दिल्ली के बहुत लोग हैं जो पगड़ी बांधने लग गए। अब हरियाणा वाले, चलो हमारा छोटा भाई है हरियाणा राजस्थान सभी, दिल्ली से काबल कंधार अफ़गानिस्तान तक पंजाब था जब महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया। तो कनाडा अमेरिका से अंग्रेज आते थे यहाँ पे नौकरी करने के लिए पंजाब में। कभी हिस्ट्री पढ़कर देखना, ये सरकारों ने क्या किया। हमारे जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी थे, यहाँ 10 गुरु थे, यहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर, इनकी जो पुरानी यादगार थे उसको मिटा दिया, बहुत मिटा दी, थोड़ी बच गई। अब वो मिटाने नहीं देंगे हम, जो आंदोलन किया इसलिए किया है, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। सरकारों को क्या, सरकार हमारे आगे क्या चीज़ है। औरंगजेब जो पूरी दुनिया का हिटलर था, उसको नहीं छोड़ा, तो ये तो मोदी तो क्या चीज़ है, मोदी क्या चीज़ है। औरंगजेब सिकंदर बादशाह जो दुनिया का सिकंदर था, उसको नहीं छोड़ा, ये तो साला है क्या चीज़, चाय बेचने वाला। दिल्ली के एक हिंदू परिवार से संबंध रखने वाली हमारी बहन आती थी, वो सेवा भी करती है, तो उसने मीडिया के ज़रिए ये बात बताई कि अगर सिख लोगों की इंडिया में सरकार हो जाए, तो मैं एक बात का दावा करने वाली हूँ, और जो सिख लोगों की सरकार होगा ना इंडिया में, तो कोई इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसकी जुबान की बात है, उसने दावा किया अगर सिख लोगों की सरकार होगा तो वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं सोएगा। जैसे वो रवि सिंह है हमारा, बैठा है बाहर में, इंग्लैंड में बैठा है, कहाँ कहाँ नहीं उसने जाके मदद की लोगों की। फंडिंग तो बाबे नानक की है, ड्यूटी सिख लोगों की लगाई है। यहाँ बहुत लोग आते हैं। यहाँ थोड़ा पीछे चले जाएं, जनवरी में एक हमारे पास दिल्ली नंबर गाड़ी थी, ऑडी गाड़ी बड़ी वाली, जो 80 लाख की, 70-80 लाख की आती है। वो गाड़ी वाला आया, उसके सोना भी पाया हुआ था, बड़ा देखने में लगता था कि पैसे वाला है। तो उसने आकर लंगर छकने लग गया। उसने बोला कि भाई साहब, उसने बोला सरदार जी एक प्रसादा देना, थोड़ी दाल डालना। तो हमने उसको बोला कि ये टेबल लगे हुए हैं, टेबल पे रख के खा लो। तो उसने हमको उल्टा जवाब दिया कि सरदार जी हम तो पवित्र प्रसादा छकने आए हुए हैं, जो बाबे नानक का है, जो आपको विरासत में सिख लोगों को देकर गया है। उसने हमको ये जवाब दिया। तो हम भी थोड़ा सोचने लगे कि भाई यहाँ बहुत लोग आते हैं। एक हमारे नांगल गांव की बहना तो बहुत पढ़ी लिखी है, मास्टर टीचर लगी हुई है, उसके घर वाला भी कोई अच्छी जॉब पे है, उम्र होगी करीब 30-32 साल। तो हमारे पास आते हैं जिस दिन छुट्टी होती है, संडे वाले दिन, तो हमारे से यहाँ 4 प्रसादे और 2 कटोरी दाल की लेकर जाते हैं। तो
उसको मैंने पूछा कि और ले लो प्रसादे, वो कहती नहीं बस हम 4 ही खाते हैं, 2-2 खाते हैं दोनों। भाई हम तो ये बाबे नानक का लंगर छकने आते हैं। ऐसे ऐसे तो यहाँ बाबा नानक की लीला बरत रही है, पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं आती। जब कोई चीज़ की कमी आने लगती है तो सियाड़ों में जो जनवरी में लकड़ की कमी आने लगी थी तो मीडिया के ज़रिए बोलने ही लगे थे। मेरा ख्याल डेली पोस्ट का पत्रकार था वो, उसको बुलाकर हम मैसेज लगाने लगे थे कि भाई यहाँ पे लकड़ की कमी है तो पंजाब से लकड़ लेके आओ। तो इतने में ही एक ट्राला भर के, बड़ा ट्राला भर के लकड़ का आ गया। वो बोलते हैं सरदार जी हम 3 ट्राले लेके आए पंजाब से, एक ट्राला टिकरी बॉर्डर पे, एक यहाँ सिंगू पे, एक गाजीपुर बॉर्डर पे चले गए। चीज़ की कमी नहीं आती है। बाबा नानक जब भी बेचता है, पता नहीं कहाँ से बेचता है कहाँ से नहीं बेचता है, ये हमको भी ना मालूम नहीं पड़ा आज तक। हाँ, बाबे नानक की लीला है। सभी यहाँ दिल्ली के लोग, बहुत दिल्ली के लोकल लोग हैं हमारे साथ में हैं, बहुत हमको प्यार करते हैं, प्यार से बुलाते हैं, हमारे पास आते जाते हैं। बहुत लोग आते हैं, यहाँ दिल्ली के बच्चे भी आते हैं, दिल्ली के बच्चे भी आते हैं। वो तो है ही कि जो इंसान तकलीफ़ में होता है, जो परेशानी में होता है, खुदा उसकी बिल्कुल सुनता है। जैसे मैं भी यहाँ पे 2-3 बार ही आ चुका हूँ, वैसे और भी हिंदू लोग, जैसे मैं खुद ईसाई हूँ, और भाई जैसे मतलब ऐसे सभी लोगों का ही है ये। गुरु साहब ने बोला है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई। ये जात पात तो ये सरकारों ने बनाई है, सभी एक ही हैं। कभी सिख और मुस्लिम, और एक सिख को ले लेना, एक मुस्लिम को ले लेना, एक ईसाई को ले लेना, एक हिंदू को ले लेना, उसको चारों की बाजू आगे करा कर ना उस पर ब्लेड से टक लगा कर देखना, कोई खून में फ़र्क है उसके, खून तो एक ही है ना। जात पात तो ये सरकारों ने पाड़ो और राज करो नीति अपनाई अंग्रेज़ों वाली, है तो सभी एक। अब सिख लोगों का जो कहते हैं खालिस्तानी है, वो सिख लोगों का जो हरमंदिर साहिब है अमृतसर में, उसकी जब वो सारी करने लगे थे तो उसकी गुरु साहब ने जो पहली ईंट थी ना उसारी की, पहली ईंट मियाँ मीर जी से रखवाई थी। वो मुस्लिम थे, जो 10वें गुरु साहब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जिसने सरबंस वार दिया था, अपने 7 और 9 साल के बच्चे को जिंदा को दीवारों में चिनवा दिया था। और उसको साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह को जब माछीवाड़ के जंगल में से हमारे गांव आलमगीर, ज़िला लुधियाना का गांव है आलमगीर, वहाँ लेकर गए थे, मंजी पे बैठा के लेके गए थे। तो उसमें भाई गमी खां भाई नमी खां था, जो मुस्लिम थे, वो उठा के लेके गए थे वहाँ पे हमारे आलमगीर में। 3 दिन 10वें गुरु हमारे दीवार की एक ही दीवार है हमारी, और गुरुद्वारा साहब की दीवार के साथ दीवार है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी दीवार गुरुद्वारा साहब के साथ में है। हमारी आलमगीर में, ये साउथ में है, यो आलमगीर लुधियाने ज़िले में है। अच्छा, एक सेम साउथ में भी है ना, वो गुरुद्वारे और उसकी इकट्ठे जोड़ दिया है वहाँ पे। वो नहीं, हमारे घर की और गुरुद्वारे की दीवार साथ में है। अच्छा, हाँ हाँ,
हमारे 3 दिन रह कर गए थे और हमारे गरेवाल परमार में से, हमारे परमार में से भाई नगाइया सिंह था जो उसको घोड़ों का व्यापारी था। गुरु गोविंद सिंह जी को घोड़ा उसने दिया था और उसका अपना तो परिवार ख़त्म कर दिया था मुग़ल कौम ने। सभी धर्मों में, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, 2 प्रकार के आदमी होते हैं। एक असली होते हैं कट्टर, एक डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट होते हैं एक ये जो डुप्लीकेट वाले हैं ना, यही सभी काम खराब करते हैं, गड़बड़ करते हैं अपना राज चलाने के लिए। असली कभी नहीं किसी से दुश्मनी करेगा, असल में तो सारे भाई भाई हैं। ये बाइबल में भी लिखा है कि लव योर नेबर्स। हमारे लिए, एक क्रिश्चियन के लिए, दूसरे इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, दोस्त को तो चलो, दोस्त को तो बुरा आदमी भी प्यार करता है, जो बंदा वो है जो दुश्मन को भी प्यार करे। तो ये तो अपना है ही कि, और इंडिया की ब्यूटी यही है जो हम सभी भूल चुके हैं। ये सभी मतलब जो जिसके भी मन में विचार है कि एक दूसरे को लेके नफरत है, कि इंडिया की ब्यूटी यही है, डाइवर्सिटी। और हमको पसंद है डाइवर्सिटी में रहना, हमको देखना कि हाँ ये इसमें क्या डिफरेंट है, ये क्या डिफरेंट है, और सभी इकट्ठे रहते हैं।